डील या सिर्फ एमओयू, ट्रंप के ऐलान ने बढ़ाए सस्पेंस। अमेरिका ईरान समझौते की असली तस्वीर अब भी धुंधली। होर्मुज़ स्ट्रेट परमाणु कार्यक्रम और अन्य सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बीच दुनिया पूछ रही है, क्या सचमुच खत्म हुआ टकराव या अभी बाकी है सबसे अहम कूटनीतिक फैसला। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़बीन। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते को लेकर पूरी दुनिया में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान के साथ डील पूरी हो चुकी है और इससे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताते हुए सभी को बधाई भी दी। लेकिन ट्रंप के इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठकर खड़ा हुआ कि आखिर यह डील है क्या। ट्रंप के बयान और दोनों देशों के आधिकारिक रुख में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने इस समझौते को किसी ने एग्रीमेंट, किसी ने टेंटेटिव डील तो किसी ने फ्रेमवर्क डील बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे पीस डील कहा, जबकि अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने इसे औपचारिक रूप से एमओयू यानी आपसी समझ का ज्ञापन बताया। कतर के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के बीच फिलहाल एमओयू पर सहमति बनी हुई है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी अपने आधिकारिक बयान में डील शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि अभी अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि डील कोई औपचारिक कूटनीतिक शब्द नहीं है। वैश्विक कूटनीतिक में आमतौर पर ट्रीटी, एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी राजनीतिक शैली और डील मेकर की छवि को मजबूत करने के लिए इसे सीधे डील के रूप में पेश किया है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के बयान भी समय के साथ बदलते रहे। पहले उन्होंने दावा किया कि समझौता पूरी तरह हो चुका है, बाद में कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर शुक्रवार को हस्ताक्षर के बाद सामान्य गतिविधियां बहाल होंगी। इसके बाद G7 सम्मेलन में उन्होंने स्वयं इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि ईरान समझौते की शर्त का पालन नहीं करता है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। यहीं से इस समझौते को लेकर नए सवाल खड़े हो गए। यदि यह वास्तव में शांति समझौता है तो सैन्य कार्रवाई की चेतावनी क्यों दी जा रही है, और यदि इसे परमाणु समझौते की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है तो यूरेनियम संवर्धन, परमाणु भंडार और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था जैसे सबसे अहम मुद्दों पर अब भी सहमति क्यों नहीं बनी। जानकारों के अनुसार इन विवादित विषयों पर अगले 60 दिनों तक दोनों देशों के बीच विस्तृत बातचीत जारी रहेगी। तब तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित रूप से भूमिगत भंडार में रहेगा और अंतिम तकनीकी व राजनीतिक सहमति बनने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल इसमें फ्रेमवर्क या एमओयू कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि दोनों पक्ष केवल मूल सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं। कई महत्वपूर्ण तकनीकी, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर अभी भी बातचीत जारी है। कूटनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि इस तरह की अस्पष्ट भाषा कई बार जानबूझकर अपनाई जाती है ताकि दोनों देशों की सरकारों को घरेलू राजनीतिक दबाव संभालने और बातचीत जारी रखने की गुंजाइश मिल सके। वहीं आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप डील शब्द के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का समाधान निकाल लिया है, जबकि वास्तविकता में कई अहम मुद्दे अब भी अधूरे हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है और होर्मुज़ स्ट्रेट को सामान्य बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं। हालांकि इसे अंतिम शांति समझौता या पूर्ण परमाणु समझौता कहना अभी जल्दबाजी होगी। दुनिया की नज़र अब अगले 60 दिनों की बातचीत पर टिकी हुई है, जो तय करेगी कि यह एमओयू इतिहास बनेगा या केवल अधूरी कूटनीतिक शुरुआत साबित होगा। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़बीन पर। ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़बीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।